खाके फारिस का मुसाफिर क़िस्त 16 तहरीर अब्दुल मालिक हाशमी। 2 कबाब, 1 जमजम कोला और 1 भूखा मुसाफिर। करमान के उस छत्तादार बाजार में चलते चलते दोपहर की वो घड़ी आ गई थी जब इंसान अपने अंदर की भूख से ज्यादा दूसरों की हांडी की खुशबू से बेबस हो जाता है। और मैं भी कोई फकीर दरवेश नहीं था कि नफ्स पर काबू पाता। जब एक दुकान से ताज़ा कबाबों की महक यूं सांस में उतरी जैसे किसी ने कोयलों पर फकत गोश्त नहीं कोई ख्वाब रख दिया हो, तो मैं अपनी सारी उसूल परस्ती भूल गया। भूख वैसे भी कुछ देर से मेदे में खिनकार रही थी। इससे कबल बम में नाने खानगी और जमजम कोला पर गुजारा करते करते जबान वही जबान रह गई थी, लेकिन जायका कायल नहीं हो रहा था। 1.5 दिन हो चुका था और अब कुछ ढंग का खाना मिलने का मौका मिला था, वो भी करमान जैसे शहर के उस तारीखी बाजार में जिसकी ईंटों पर भी वक्त ने सफर की गिरद जमाई है। दिल ने हस्बे मामूल शेर पढ़कर फैसला सुनाया, कशा कशा लिए जाता है कोई यार मुझे, मैं क्या करूं नहीं दिल पर जो इख्तियार। मुझे खुशबू का ताक़ुब करते हुए उस दुकान पर पहुंचा जहां एक शख्स कोयलों पर कबाब रख रहा था जैसे वक्त को तल रहा हो। मैंने अपनी तरफ से रवानी से पूछा, आगा यक कबाब चंदाए। उसने सर उठाकर ऐसे देखा जैसे सोच रहा हो ये फारसी बोलता है या फारसी से खेल रहा है। फिर निहायत सादगी से जवाब दिया, 2 से तोमन। अब मेरे लिए ये 2 से किसी रियाजी के पहाड़े से कम ना था। मेरी फारसी उस वक्त यूं थी जैसे किसी स्कूल की कॉपी, कुर्तास खाली, तहरीर नदारत। फारसी की जो भी सूद बूद बाद में लाहौर में उस वाक़े के 8 साल बाद खाना फरहंगे ईरान के फासिलाती कोर्स से हासिल हुई, वो उस वक्त मेरे साथ ना थी। मैंने कबाब फरोश की तरफ देखा और वो मेरी उलझन को शायद पढ़ चुका था। बगैर किसी तंज, बगैर किसी तफसीर के उसने 2 उंगलियां फजा में बुलंद कीं, फतह का निशान या फहम का। मैं समझ गया, 2 से यानी 200 यानी 200 तोमन। यूं बात तय हुई। 500 तोमन देकर मैंने 2 अदद कबाब और एक छोटी जमजम फैंटा की बोतल का ऑर्डर कर दिया। अब जब खाना आया तो वो सिर्फ खाना ना था, वो ईरानी तहजीब की खुशबू थी। इसकी सादा मगर शानदार मेहमान नवाजी का सबूत था। ये चिलो कबाब था। ईरान में जो चावल कबाब की सूरत में मिलता है उसे चिलो कबाब कहते हैं। ये नाम इतना मशहूर है जितना लाहौर में नान चने या कराची में नहारी। 2 अदद कबाब सलीके से रखे गए, जैसे प्लेट में नहीं किसी सफ़ेद दस्तरखान पर हूँ। इनके साथ खुश चावल जिन पर मक्खन यूं डाला गया था जैसे किसी शफीक माँ ने बच्चे के हाथ पर चुपके से कुछ इजाफी मोहब्बत रख दी हो। चावल अलग अलग, खुशबूदार और कबाब निहायत नर्म, गोश्त की वो हालत जब उसे ज़बान से बहस करने की हाजत नहीं रहती। सलाद भी प्लेट में मौजूद थी, कुछ नहीं तो खीरा, प्याज और टमाटर, सादा मगर ताज़ा, जैसे किसी कसान के दिल से सीधा प्लेट में उतर आया हो। इतने में कबाब फरोश ने पूछा, नान भी ला दूं? मैंने एक नज़र चावलों पर डाली और कहा, फिलहाल तो इन्हीं चावलों में ईरान छुपा हुआ है, नान फिर कभी। खाना ख़त्म किया तो महसूस हुआ कि मैं सिर्फ पेट नहीं, एक तहजीब से सैर होकर उठा हूँ। और ये सब फ़कत 45 रुपए में। ये ईरान के मेरे इस सफ़र की वो दोपहर थी जो आज भी जायके की एक सादा खुशबूदार याद की तरह दिल के किसी गोशे में महफूज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल अब्दुल मालिक हाशमी को सब्सक्राइब जरूर करें। नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। आपकी हौसला अफजाई हमें मजीद बेहतरीन मवाद बनाने में मदद देगी। शुक्रिया।